नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं। 20 मार्च 2016 की एक शाम है और इस वक्त नौटंकी का एक खेल चल रहा है। इस मौके पर नौटंकी से जुड़े कुछ सीनियर कलाकार भी बतौर मेहमान बुलाए गए हैं, जिनमें से कई इस मंच के पीछे खुले मैदान में चाय पानी का लुत्फ उठा रहे हैं और आपस में गपशप कर रहे हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक है नंदा देवी, जो पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बे से यहाँ आई हैं। नंदा देवी ने लगभग 50 साल तक नौटंकी कंपनियों में काम किया है। आइए उनसे बातें करते हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ और कब आप पैदा हुई और उसके बाद का सफ़र क्या रहा। मेरा नाम तो है नंदा देवी और मैं बीसलपुर में पैदा हुई और वहीं मेरा बचपन बीता। उसके बाद मेरे पिताजी मतलब नहर विभाग में नौकरी करते थे, तो हम 2 बहनें थे छोटे छोटे, और मेरी माताजी और मैं एक गांव में रहते, कड़ोर गांव है हमारे पीलीभीत ज़िले में, तो वहाँ मेरे पिताजी थे। तो वहाँ मतलब नहर के ऊपर, ये तो मुझे याद नहीं है ठीक से क्योंकि मैं छोटी थी, किस बात पे झगड़ा हुआ नहर पे, वहाँ मेरे बाप ने उसके चाकू मार दिया। वो तीसरे दिन जो था वो आदमी वो अस्पताल में मर गया। उसके बाद मेरे पिताजी को मतलब पकड़ा गया, मुकदमा चला 1-1.5 साल। मुकदमे से तो वो तो खैर बरी हो गए कैसे न कैसे, मगर वो पागल हो गए। फिर अब सहारा तो कोई नहीं रहा, तो मेरे घर में अच्छा मेरी तालीम भी रह गई, कौन करने वाला। तो फिर मेरी बुआ जो थी एक, तो वो करती थी इस काम के लिए, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि भाभी ये दोनों लड़कियाँ मुझे दे दो। अब माँ बेचारी क्या करती, उनने भैया जैसा भी है तुम लोग करो, ना चाहो करो, ये लड़कियाँ मेरे, अब तो मेरे तो कुछ है नहीं। खैर 2 बहनें थी, नहीं उसके बाद हमारे पिताजी पागल होने बाद 3 बच्चे और मेरे यहाँ घर में हुए थे मेरी माँ के। तो एक भाई था, 2 भाई, हाँ, और 3 बहनें थे। हाँ, तो मेरी माँ जो नंबर भी सबसे बड़ी, हम सबसे बड़े थे, हाँ, हमसे छोटी एक थी। हाँ, उसके बाद मतलब जो एक बहन थी उसकी शादी कर दी बाद में हमने लोगों ने, वो इस लाइन में नहीं आई। अच्छा, तो मैं मतलब उसमें अपने बुआ मेरी ले गई, तो वहाँ जाके अपना थोड़ा काम जैसा छोटा मोटा देख के, मतलब वही मेरी गुरु थी समझिए, हैं। और उन्हीं को देख के और सब वहाँ कलाकारों के उनको देख मतलब वही मैं सीखती रही। अब दिमाग में बात तो यही आ गई कि मुझे इसी से मेरी रोजी रोटी बनेगी और मेरे बहन भाई पलेंगे। उसके बाद मैं उसी में करती रही धीरे धीरे। फिर थोड़े बड़े हुए तो और थोड़े बड़े काम करने लगे, रोहताज वगैरह है, लैला है, छोटा कैस है, हरिश्चंद्र में जैसे सब छोटे छोटे काम करने लगे। उसके बाद साहब थोड़े और बड़े हुए तो साइड हीरोइन के छोटे छोटे काम, व्रतकला वगैरह ये सब करते रहे। मतलब ध्यान मैंने बहुत दिया क्योंकि दिमाग में एक बात आ गई थी कि मुझे इसी से मेरे बहन भाई पलेंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। उसके बाद फिर बड़े हो गए तो हम हीरोइन करने लगे, याद करने का बड़ा शौक, तो उसमें थोड़ी सी हिंदी जानते थे, छोटा बड़ा ये सब, मगर उसको मिला के हम हिंदी थोड़ी सी पढ़ने लगे, थोड़ी लिखने भी लगे उल्टी सीधी। खैर वो किताब याद करते रहे, हमें वो काम याद हो गए और हम करते रहे, खूब करते रहे। फिर उसके बाद जो है मगर काम करते करते एक हमारे जीवन साथी भी बन गए, बच्चे भी हैं मेरे 4। उसके बाद किसी बात को लेके वो अलग हो गए। जो जीवन साथी मिले जी, वो इसी पेशे के नहीं इसी लाइन के नहीं, लाइन के नहीं थे, वो बैंक में थे। हाँ, कहाँ पर? कानपुर में ब्राह्मण थे। हाँ। आप खुद क्या है? आप खुद क्या है? अब हम तो किसी को में नहीं मारे जाएंगे, नाचने ही गाने वाले कहे जाते हैं। नाचने गाने वालों की कोई इज्जत ही नहीं बनती है, मगर हम हैं सब अच्छे ठाकुर लोग हैं अपने गांव के सब। हाँ, तो वो मतलब वो हमारे पति जो थे
वो मतलब बैंक में काम करते थे। अच्छा, कुछ बात ऐसी हुई, मतलब हर कोई सोचता जब बच्चे हो जाते तो हम भी ये चाहते कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करिए। भाई हम ही सब करेंगे, आप आपके बच्चे हैं तो आप भी कुछ करिए। वो ज़रा थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर मतलब अपने बच्चों को ज़्यादा समझा, जो उनके घर के बच्चे थे। दूसरी शादी की। अब पहली शादी उनकी थी, हम तो दूसरे थे, तो वो अलग हो गए हम लोग। मगर हम काम करते रहे, मतलब जी का खूब काम किया हमने, अपने बच्चों को भी पाला। और हमारे घर में हमारी बुआई ने हमें एक छोटा सा प्लाट दे दिया था, हमने अपने कुछ पैसा लगा के घर भी बना लिया। हमारे गांव में हमारी माताजी चली गई, हमारे पिताजी ने तो कुछ छोड़ा नहीं, वो भी ऐसे ही करती रही। तो जब भाई हमारा हुआ, एक ड्राइवर बन गया, तो ज़मीन वगैरह भी खरीद ली। बहरहाल ऐसे ही ज़िंदगी हमारी गुजरती रही। बच्चे हो गए, फिर उनमें पढ़ाने लिखाने में सब वो हो गए। बच्चे मेरे किसी इस लाइन में कोई नहीं है। तीनों बेटियों की मैंने शादी की, जैसे भी हो सकी शादी कर दी। और बेटा मेरा AA में है, मगर करता प्राइवेट काम है, क्योंकि मेरे पास रिश्वत देने को पैसा था ही नहीं। तो कितने बच्चे? 4 हैं, 4। 3 बेटियां 1 बेटा। और ये चारों बच्चे यानी बैंक वाले? हाँ हाँ। और तब जब कितना साल आप लोग सब साथ में रह के छोड़ दिया? मतलब 20 साल तो रहे ही। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद बच्चों को कैसे किसने पाला? बस इसी कमाई से पले बच्चे। नौटंकी कमाई में पलते रहे। नौटंकी में कमे, यही मेरी रोटी रोजी थी। और इसी में मैंने काम किया, इसी से मैंने अपने बच्चे पाले और पढ़ाए। छोटा मोटा घर भी बना लिया रहने के लिए, जाते कहाँ। कितने साल किया होगा आपने काम? तो शायद इस समय हमें 45-50 के लगभग हो गए होंगे करते हुए, क्योंकि काम मैंने छोटी उम्र से तो किया है। पैदाइश का आपको अपने साल याद है? मेरे अंदाज से मेरी पैदाइश तो ऐसी ही होगी 47, अर्थात ठीक से नहीं याद है मेरे को। हाँ 65 की लगभग मेरी उम्र है। हाँ, ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ये जो कानपुर में ये बैंक वाले मिले, कानपुर में कंपनी आई हुई थी तब ऐसा कुछ हुआ? हाँ क्या हाँ, कहानी क्या? मतलब वो मेले में जैसे पार्टियां लगती थी ना टिकट लाइन की, वहीं वो आते। वो भी आपकी कंपनी कौन सी थी जिसमें आप काम कर रही थी? हमने मतलब हमारे जो एक चाचा थे वो पार्टी बनाते थे, तो उन्हीं की पार्टी में काम करते थे हम। थिएटर का नाम बताइए। हाँ, जहांगीर थिएटर, जहांगीर थिएटर, उसी में काम करते थे। उसी वाले थिएटर के साथ आप कानपुर में थी? हाँ तब आपकी हाँ मुलाकात हुई? हाँ, इधर के मेले करते थे ना टिकट लाइन से, तो वहीं उन्होंने मुझे देखा। अब देखने से वो नज़दीकी बढ़ गई, बस वहीं से अपने, मगर सब हाँ निबड़ गई बात। और जो सबसे छोटा बेटा आपका कितना बड़ा? मेरी बेटी, सबके चारों के शादी ब्याह कर दिए, सब बाल बच्चेदार हैं अब तो। अच्छा। हाँ, सबसे छोटे की उम्र? सबसे छोटी बेटी है, 2 बेटियां बड़ी हैं, उससे फिर बेटा है, और फिर उसके बाद सबसे छोटी बेटी है, उसके भी 3 बच्चे हो गए। हाँ, वो भी 30-35 साल की है, 30 साल की तो है ही वो छोटी वाली। हाँ, मतलब मेरे बच्चे जो हैं 10-12 साल के अंदर के चारों हैं। तो ये जो जिंदगी गुजरी जी इसमें नौटंकी में, जी, जब आप उस जिंदगी को पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या एहसास होता? अब एहसास तो यही होता है कि ये नौटंकी हमारे बच्चे पले और हमने किया और मेहनत की, तो एहसास करने की, समझने, सोचने की फुर्सत ही नहीं थी अपने बच्चों को देख के कि कैसे ही काम करें, उन बच्चों का पेट पालें। ये था, उसको क्या एहसास करना, इतनी फुर्सत ही नहीं। एहसास तो वो करता है जो कोई फुर्सत में बैठता है, हमें फुर्सत नहीं। फुर्सत क्यों नहीं रही होगी? क्योंकि जबकि ऐसा तो है नहीं कि साल के 12 महीने काम होता है। काम करते रहते थे। हाँ, अब 12 महीने करते तो उनकी चिंता बनी रहती थी कि कैसे भी यह काम मिले तो इन बच्चों को रोटी रोजी बने। लेकिन 12 महीने तो काम होता है। 12 महीने नहीं होता था, बस वही होता था, पहले नौकरी करके जाते थे तो वही 8 महीने 10 महीने पार्टी चलती थी। हाँ, 2-3 महीने पार्टी बंद रहती थी।
तो वो रोटी रोजी तो उसी में से खाना है, उसी में से बचा के रख लेते थे कि तो भैया हमारे ये 3 महीने कट जाएंगे कैसे ही। आपने किन किन कंपनियों में किया काम? मैंने पहले तो वो उन्हीं की पार्टी थी, जहांगीर की। हाँ जो आपके चाचा थे। हाँ, उनकी पार्टी में काम किया। एक मुंशी दिल थे वहाँ के, मुंशी राम, वहाँ के बिजनौर के, उनकी पार्टी चलती थी, उनके यहाँ काम किया। हाँ, उसके बाद बिहार में गई मैं अपनी बुआ के साथ, वहाँ की पार्टियाँ चलती थी। ये गुलाब बाग खगड़ा उधर बिहार में है, वहाँ करते रहे काम। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ कानपुर में किया, गुलाब बाई के यहाँ भी काम किया। हाँ, गुलाब बाई थी। अच्छा, और फिर कृष्णा बाई के यहाँ काम किया मैंने। हाँ, ऐसे ही करते रहे, जहाँ मिलता रहा तहाँ करते रहे। बहुत सी कंपनियों में काम किया, नंबरदार के यहाँ काम किया, नंबरदार की जो पार्टी चलती थी उनके यहाँ भी गए थे हम, तो करते रहे। तो जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में जब आप शामिल हुए तो आपको पीलीभीत बीसलपुर से उस पार्टी में आ जाना पड़ेगा। हाँ, कैसे ये काम कैसे करते हैं? जैसे कि मतलब वो गए, उन्हें जैसे किसी मालिक को कलाकारों की ज़रूरत पड़ती तो ये तो पता था कि भाई बीसलपुर में भी कलाकार है, और बीसलपुर कलाकारों के लिए मशहूर है, और आज भी है। आज भी है, हाँ, कलाकारों के लिए। अच्छा, तो वो लोग आते थे, देखते थे कि कौन लड़कियां हैं, कौन महिला ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं, तो वहाँ से वो नौकरी करके ले जाते थे। 800 की नौकरी, 900 की, उस समय यही चलता था। हाँ, बस इतने में चले जाते। कितनी तनख्वाह से शुरू किया होगा? हमारी तो नौकरी, हमने जब काम शुरू किया बुआ के साथ रहते थे तो सबसे पहले हमारी तनख्वाह हुई थी 60 रुपए की। हाँ, हम गुस्सा हो गए थे रोटी के पीछे। वो कहते थे जाड़ों में रोटी यहाँ खाओ आके, हमने नहीं खाएंगे। तब नौकरी नहीं थी हमारी, गुस्सा बहुत था हमें, हमारे बाप जरा गुस्सैल थे, तो वो खून था, हमने नहीं खाएंगे। 2 दिन खाना नहीं खाया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा ना करो, और छोटे मोटे काम करते थे हम अच्छे, तो फिर हमारी 60 रुपए की तनख्वाह हुई। बोले भैया 60, वो प्यार में कहते थे भैया तुम्हें सामने, हम तनख्वाह से काम करेंगे, तनख्वाह वालों की इज्जत होती है, बगैर तनख्वाह वालों की नहीं होती है। बोले तुम्हें भी 60 रुपए देंगे, तो 2 रुपया रोज़ की तनख्वाह थी मेरी। और तब और दूसरे जो उस्ताद कलाकार थे उनकी तनख्वाह कितनी होती थी? जिस वक्त आपकी 60 होती थी, हाँ, उस वक्त उस्तादों की कितनी? ऐसी होती होगी 200, 150, 300, 400, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती थी उस समय। तो जैसे मान लीजिए किसी मालिक ने आपके साथ ये करार कर लिया कि अब तुम हमारे यहाँ नौकरी हो गया, तो वो कब तक चलेगी? वो अषाढ़ तक की बात होती थी, भादों से अषाढ़ तक की। और फिर बीच में अगर कोई गड़बड़ हो गई, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं देते थे मालिक लोग, गड़बड़ हो गई बीच में से चले आए, ऐसा होता। क्यों नहीं देते थे पैसे? भाई नहीं, कहते नहीं कमाई हुई, क्या कर लेंगे हम उनका, और बहुत जगह मेरा पैसा रह गया। हाँ, तो ऐसा किसी एक मालिक के साथ सबसे ज़्यादा टाइम तक आपने किसके साथ? जहांगीर के साथ। अच्छा, और तब तक आपकी तनख्वाह कितनी होगी? 800। अच्छा, जब ये तो चूँकि सफ़र करते रहना पड़ता है इसमें ना, थिएटर कंपनी एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, तो जब कहीं पर आप अपनी कंपनी लगाएंगे वहाँ पर खास तौर पर खाने पीने का तो सब एक साथ इंतज़ाम होता होगा। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा इंतज़ाम होता? ऐसे होते, मतलब एक वो बन जाता था जिसको रसोई बोलते हैं, मैस इंग्लिश में बोलते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, खैर। तो वो बन गया तो पूरी पार्टी का खाना बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी, शाम को सब्जी रोटी, वहाँ से ले आइए खाइए। आपके आपको वो नहीं अच्छा लग रहा तो अपना अलग बना लीजिए अपनी सब्जी वगैरह खा लीजिए। अपने पास इंतज़ाम रखिए, उसका बर्तन रखिए थोड़े से। रहने का इंतज़ाम क्या था? वो टेंट मिलते थे। हाँ, कपड़े के टेंट, कितने टेंट? बहुत से टेंट थे, सबके अलग अलग थे। हाँ, कितने होते होंगे टेंट? मेरे अंदाज से 15-20 तो टेंट लगते ही थे। अच्छा, और एक टेंट में कौन कितने लोग रहेंगे? भाई एक ही लोग रहता था, जैसे मतलब हम हैं
हैं, तो हम दूसरे को पसंद नहीं करते हैं रखना अपने टेंट में, तो छोटा टेंट हमें दे दिया गया, लो भैया तुम अकेले रहो, और किसी के 2-4 लोग हैं। हाँ। अच्छा, उसकी कोई कदर नहीं होती थी। अनुशासन था। हाँ, और बड़ा मतलब वो रहता था, ये नहीं कि आम जनता साहब हमारी उनमें जा रही है, हाँ जहाँ लड़कियाँ रह रही हैं उनमें घुसती है, कुछ नहीं, इतना बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहता था कि बाहर की जनता अंदर नहीं आ सकती थी। वो जो हमारा जो मंच और वो रहने का हिसाब किताब, वो ग्राउंड अलग बनता था, और वो मंच से और जहाँ जनता बैठती थी वो अलग चीज़, अच्छा इंतज़ाम रहता था। हम लोग काम करते थे, या ऐसे नहीं करते थे कि मेरे जैसे टेंटों में तो मेरा ख्याल है कि मौसम का भी तो असर पड़ता होगा, गर्मी में हाँ ज़्यादा हाँ गर्मी। हाँ, तो वो तो सह नहीं पड़ता था, बस वो तो मतलब वो दे देते थे भाई टेंट हैं। कोई ऐसा था जो अपना खरीद के रखता था, हाँ। अपना खुद का निजी टेंट रखता था। कि जब पार्टियां एक जगह से दूसरी जगह थिएटर कंपनियां जाती थी तो तंबुओं में रहने का इंतज़ाम होता था। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि उसमें ख़ास तौर पर औरतों के लिए सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या इंतज़ाम था, उनके पखाने पेशाब का क्या इंतज़ाम था? देखिए पहले तो जब ज़्यादा वो नहीं था तो औरतें भी बाहर जाती थी, जैसे पुरुष जाते थे वैसे औरतें भी जाती थी, मगर अब थोड़ा बदलाव जब आया था उधर, तो उसके बाद ये था कि वहीं अंदर बना दिया जाता था लेडीज़ों के लिए, पुरुष तो बाहर जाते थे उनके लिए। और रही बात ये कि अंदर मतलब सेफ कैसे रहती थी, तो वो इतना उनका दबदबाव रहता था कंपनी जो मालिक रहे कि अंदर कोई नहीं पहुंच सकता था, आराम से रहते थे। हाँ, एक पहरेदार पहरा देता था, शो ख़त्म हुआ, पहरेदारी शुरू हो गई, अपने सो गए सब। ये बताइए नंदा जी कि ये सब काम करते हुए करीब 45 साल आपने कहा कि काम किया, 45-50 साल हो गए। 50 साल काम किया, क्या क्या शौक़ थे ज़िंदगी के जो पूरे हो पाए? शौक होते हैं पैसे से पूरे, जब पैसा ही नहीं था तो शौक क्या करते, कपड़ा भी ढंग से नहीं मिलता था। शौक तो सबको होते हैं, कौन अच्छा खाना नहीं जानता, कौन अच्छा रहना नहीं जानता, कौन अच्छा पहनना नहीं जानता। अब जब हमारे पास सही नहीं तो हम शौक क्या पूरे करेंगे, हम तो पेट भरते थे, बच्चों का पेट भरना। अच्छा, अगर होते ही पैसे मिली मतलब अच्छे पैदा हो भी जाते तो क्या शौक? कोई शौक नहीं मुझे, बस रोटी मिल जाए। मैंने देखिए मेरे अंदर ना मैं मीट खाऊं ना मछली खाऊं, कोई चीज़ नहीं खाती मैं। तंबाकू खा लेती थी, वो भी अब 2 साल छोड़ दी, किसी ऐप में नहीं। तो मेरा शौक ही क्या होगा, मुझे दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है, भगवान का नाम लेती हूँ। हाँ करती हैं, औरतों को बहुत शौक लग जाते हैं, कोई खाता पीता क्या क्या नहीं करता। हम यूपी के अलावा और किन शहरों में घूम आई आप? हम बिहार गए, बिहार में भी हम गए, और इधर चंडीगढ़ भी गए थे। हाँ, लखनऊ तो आते ही जाते रहे, मध्य प्रदेश भी गए, कई जगह हो आए, हम तो याद भी नहीं रहता इतनी जगह हो आए, इसी नौटंकी के बदौलत। और खुद अपनी की हुए काम में सबसे ज़्यादा तारीफ आपको किस में मिली? तारीफ तो सभी सब में कर देते जिसको अच्छा लगता। अब हमें क्या पता है कि आपको हमारा कौन सा गाना पसंद है, कौन सा काम पसंद है, हैं? अब यही सराहना है कि आज भी लोग कह रहे हैं कि साहब नंदा ने यंग का काम खूब अच्छा किया, कि साहब मजनू किया, ये सराहना है, हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। जबकि ये लेडीज थी और जेंट्स का रोल अदा करती थी, मजनू बन करके, यंग बन करके मैं सुल्ताना करता था, ये यंग करती थी, तो मैं रंग रूप तो इनका गोरा चिट्टा है ही है, और जब तो बहुत ही फैसिलिटी अच्छी थी, तो लोग ये बंस मोड़ देते थे कि ये यंग कहाँ से आया है, ईमानदारी की बात है। उसके साथ साथ हुजूर अगर इतना ही, हालांकि हम अब लोगों ने कभी कोई ले जाता है, कभी हम तो साहब बेकाऊ टट्टू हैं कि चंडीगढ़ भी गए 2-3 दफ़े। यंग और सुल्ताना जी, आप सुल्ताना करते हैं? मैं सुल्ताना करता था, यंग करती थी। आप एक डायलॉग इम्प्रोवाइज याद
अच्छा, आज का दिन मुबारक है मेरे लिए। जब जिस वक्त सुल्ताना को यंग गिरफ्तार करता है वे सुल्तानी, मैंने तुमको अरेस्ट किया। आज का दिन मुबारक है मेरे लिए, जो गिरफ्तारी तेरी हुई इस घड़ी। ऐ मेरे जान सुल्ताना के पैर में डाल दो बेड़ियां, हाथ में हथकड़ी। तब सुल्ताना का है, जब गिरफ्तार मुझको किया आपने। अब आप गा के बताइए। हाँ, इसी को गा कर बताइए। अच्छा, आवाज तो चल नहीं रही है। आज का दिन मुबारक है मेरे लिए, जो गिरफ्तारी तेरी हुई इस घड़ी। ऐ मेरे जानो सुल्तानी के पैर में डाल दो बेड़ियां, हाथ में हथकड़ी। जब गिरफ्तार तुमने मुझे कर लिया, भाग सकता हिरासत से हरगिज़ नहीं। एक बहादुर को पहना है कर हथकड़ी, कर ये बर्बाद यूं उसकी इज्जत नहीं। और अय्याश और बदमाश डाकू जो है, उनका विश्वास मैं दिल में लाता नहीं। क्या ताज्जुब ये साथी तेरा साथ दे, इस सबब से यकीन मुझको आता नहीं। उम्र मेरी, लाश करे जरा हुजूर, उम्र मेरी तो गफलत। हुजूर मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी जिंदगी तो इस किस्म की गुजरी है कि डांके डालना, कत्ल करना, लूटना खरीदना, ये मेरा एक भतीजा है। बस मेरी आपसे ये निवेदन है, गुजारिश है, उम्र मेरी तो गफलत में कटी गई, डाल डांके बने खून कातिल रहे। इल्तिजा एक भतीजा मेरा है यही, वो बंदोबस्त करिए ना जाहिल रहे। आज से ये भतीजा तेरा, आज से ये तो बेटा हमारा हुआ। आज तक तुमने इसकी करी परवरिश, आज से उसको मेरा सहारा हुआ। वह सुल्तानी, हम तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझेगी, हम वो इस्तीफा देगी, इंग्लैंड वापस जाएगी, तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छा बाबा बनाएगी, बहुत अच्छा बाबा बनाएगी। तुम बहुत बहादुर बहन है। वेरी गुड, वेरी गुड।